हेलो कुडीज़, तो वेलकम टू द सीरीज़। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम उत्तराखंड के कुछ मंदिरों के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड इतना प्यारा स्टेट है, इतना सुंदर है, लेकिन इस सुंदरता में कितनी सारी मिस्ट्रीज़ है। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ ज़रूर देखना पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इसमें रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। कभी सोचा है कि कुछ मंदिरों की पहचान सिर्फ उनकी सुंदरता से नहीं बल्कि उनसे अनसुलझे सवालों से भी होती है। करचिया देवी टेम्पल उन्हीं में से एक है। आखिर क्या है इस मंदिर की कहानी? कौन है करचिया माता और क्यों हर साल लाखों लोग यहाँ श्रद्धा के साथ आते हैं? चलिए इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर के पास बहने वाली कोसी रिवर के बीच एक विशाल चट्टान पर स्थित है करचिया देवी टेम्पल। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। करचिया माता को माँ पार्वती का ही दिव्य स्वरूप माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले एक भयंकर बाढ़ के दौरान यह विशाल चट्टान पानी के साथ बहते हुए यहाँ आकर रुक गई। लोगों का विश्वास है कि माता की दिव्य शक्ति के कारण ही ये चट्टान इसी स्थान पर स्थिर हो गई। इसी के बाद इस पवित्र स्थल पर मंदिर की स्थापना हुई। आज भी मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। चारों तरफ बहती कोसी रिवर और प्रकृति का सुंदर दृश्य इस जगह को और भी अद्भुत बना देता है। इस मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं और चमत्कारों की कहानियां सुनने को मिलती है। कुछ भक्त मानते हैं कि माँ करचिया सच्चे मन से की गई प्रार्थना ज़रूर सुनती है। यह आस्था का विषय है और इसी विश्वास के साथ हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा मंदिर जिसे उत्तराखंड का गार्डियन माना जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ माँ की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब 2013 में मंदिर की मूर्ति को शिफ्ट किया गया तो उसी दिन उत्तराखंड में एक भयानक बाढ़ आई जिसे उत्तराखंड के लोगों को सामना करना पड़ा। क्या है इस मंदिर का रहस्य? चलिए आइए जानते हैं। धारी देवी टेम्पल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में अलकनंदा रिवर के किनारे श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित है। माँ धारी देवी को माँ काली का एक रूप माना जाता है और स्थानीय लोग उन्हें 4 धाम की रक्षक भी मानते हैं। इस मंदिर से जुड़ी सबसे मशहूर मान्यता ये है कि माँ की मूर्ति दिन में 3 रूप धारण करती है। सुबह एक छोटी कन्या, दोपहर में एक युवा महिला और शाम को एक वृद्ध माता के रूप में। यह आस्था और स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। एक और लोक कथा के अनुसार कई सालों पहले अलकनंदा में आई भयानक बाढ़ के बाद माँ की मूर्ति एक चट्टान पर आकर रुक गई। गांव वालों ने दिव्य संकेत मिलने के बाद उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की। और सबसे ज़्यादा चर्चा वाली बात ये थी कि 2013 के ईयर में जब माँ की मूर्ति को बदला गया तब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए, तब उसी दिन उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई जो कि उत्तराखंड के लोगों को सामना करना पड़ा। कई लोग मानते हैं कि ये माँ का क्रोध था। उत्तराखंड स्टेट के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा मंदिर है जो लोगों को न्याय दिलवाता है। वह है चिते गोलू देवता टेम्पल। कहा जाता है कि जब लोगों पर अन्याय हो रहा था तो गोलू देवता ने लोगों को न्याय दिलवाया था, इसीलिए उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। आज भी लोग न्याय के लिए गोलू देवता के मंदिर जाते हैं और चिट्ठी लिखकर न्याय मांगते हैं। जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वह फिर से मंदिर आकर घंटी चढ़ाते हैं। आज हजारों नहीं लाखों घंटियाँ वहाँ टंगी हुई हैं। लोगों का मानना है कि गोलू देवता आज भी उनके साथ हैं। उत्तराखंड का एक और रहस्यमय मंदिर है जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है।
वह है जागेश्वर धाम मंदिर। एक ऐसा मंदिर है जिसे भगवान शिव जी के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। घने देवदार जंगल के बीच बने इस धाम में 100 से ज़्यादा प्राचीन मंदिर हैं। लोकल लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ एक अलग ही दिव्य शांति होती है। लोगों का मानना है कि यहाँ आज देवताओं की उपस्थिति बनी हुई है। हालांकि इस बात का कोई परमानेंट सबूत तो नहीं है, इसे आस्था या इतिहास माना गया है। जागेश्वर धाम में लगभग 125 प्राचीन मंदिर हैं। इनमें से कई 8वीं और 12वीं सदी के हैं। लोक कथाओं के अनुसार आदि शंकराचार्य जी ने इस धाम का पुनरुद्धार करवाया था।